अपने टेबल के ऊपर जो है, ये हमने तो पहले तो टॉप व्यू बनाया था। टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा था और वो टेबल किससे रोटेट हो रहा था? ओमेगा से। ये टेबल रोटेट हो रहा था कितने से? ओमेगा से। और ये ओमेगा कैसा था हमारा? कांस्टेंट। क्वेश्चन यही था अपना। ये एक टेबल है, हमने टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो कैसी है? कांस्टेंट। ठीक है। यहां से आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक रखा है जिसका मास किसके बराबर है? स्मॉल एम के बराबर। हमें ये बताना था ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी। सवाल अपना यही था, सभी को क्लियर है ये चीज? हमें ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी जब ये जो ब्लॉक है वो स्लिप करना शुरू होगा, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है? म्यू के बराबर। चलो भाई, कल थोड़ा बहुत मैंने सोचने का तरीका बताया था मैंने कि क्या हमारा सोचने का तरीका रहेगा। ठीक है, वैसे ही सोचते हैं। एक बात बताओ कि ये जो फ्रिक्शन इस पे लगेगा, फ्रिक्शन ये टेबल को रोक तो नहीं पाएगा? ठीक है। आप लोग, कुछ लोगों ने सोचा भी होगा, तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन जरा पहले बता दो। आप लोगों ने क्या सोचा था? सोचा है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, पहले वो एक बार बताओ। मैं एक बार डायरेक्शन यहाँ पे बताता हूँ, ये चीज बताना कौन सा सही है। 1 2 3 4, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा जरा ये बताना। आप लोगों ने कौन सा डायरेक्शन सोचा है? चलो यार, अब देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 में देखो, कुछ लोगों ने 4, किसी ने 2 और किसी ने 3। बस एक नहीं जवाब आया है, बाकी तो सब आ ही चुका है। चलो देखो यार, अब एक बार ये फ्रिक्शन क्या चाहता है पहले बिल्कुल ढंग से समझना आप, कि ये स्लिपिंग नहीं हो। यही चाहता है फ्रिक्शन, हाँ या ना? फ्रिक्शन तो यही चाहता है कि भाई स्लिपिंग नहीं हो। तो टेबल को वो टेबल का जो रोटेशन है, वो टेबल का रोटेशन तो वो रोक नहीं सकता, क्योंकि हमने ही ले लिया है ओमेगा कांस्टेंट है। अब एक बात सोचो, ओमेगा कांस्टेंट है, तो अगर स्लिपिंग नहीं होनी है उसके लिए क्या जरूरी है? कि ये ब्लॉक भी हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव करे, हाँ या ना? इसके लिए जरूरी क्या है? कि ये ब्लॉक जो हो वो भी हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर दे। बस हम यही चाहेंगे। फ्रिक्शन तो यही चाहता है कि भाई इस टेबल पे ये ब्लॉक स्लिप ही ना हो किसी भी डायरेक्शन में, इधर इधर कहीं भी। और एक बात सोचो, अगर स्लिपिंग नहीं हो उसके लिए ये ऐसा चाहेगा फ्रिक्शन कि एक काम करो, ब्लॉक जो है वो भी, इसको भी आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे मूव करा दे, हाँ या ना? कि ये पॉइंट समझ आया पहले सभी को? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई कि हाँ यार, फ्रिक्शन चाहता क्या है जिससे कि हमें डायरेक्शन पता चलेगा। फ्रिक्शन यही चाहता है कि ब्लॉक जो हो वो भी सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगे। और ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट। टेबल एक कांस्टेंट ओमेगा से अगर मूव कर रहा है, तो ये ब्लॉक भी एक कांस्टेंट ओमेगा से आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगे, हाँ या ना? ये बताओ, यही जरूरी है। अब एक बात सोचो, इसके लिए फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? अब हमने ये तो समझ लिया कि इस केस में क्या होने वाला है, कि ब्लॉक जो हो वो आर रेडियस के एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाला है। ठीक है भाई, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाला है, और ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट। तो इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? रेडियल, एक्स रेडियल, टेंजेंशियल, या दोनों? इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन जरूरी है? रेडियल, टेंजेंशियल, या दोनों? बिल्कुल ढंग से सोच के बताना बेटा आप लोग, कौन सा एक्सेलरेशन? मैंने बता दिया फिर यहाँ फ्रिक्शन क्या चाहता है और ब्लॉक का मोशन कैसा होगा। तो रेडियल, टेंजेंशियल, या फिर दोनों? यार एक बात सोचो, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है? कि बस एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, बस यही तो चाहिए यार। क्या जरूरी है? सेंटर की तरफ बस एक एक्सेलरेशन जरूरी है। ओमेगा कांस्टेंट है, यानी टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है। यानी ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे सिर्फ एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जरूरी है। और वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा? वो फ्रिक्शन। क्या ये चीज बताओ भाई, क्लियर हुआ ये चीज? यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा? सेकंड, सॉरी थर्ड। करेक्ट डायरेक्शन कौन सा होगा? थर्ड। क्या ये समझ आया सभी को? जिसको भी नहीं समझ आया बेटा पूछ लेना,
क्योंकि ये ऐसे बिल्कुल जब ढंग से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे सोचोगे तभी इमेजिन कर पाओगे। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं ये देखो, मैंने ये सोचा कि यार ये टेबल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, ठीक है भाई। तो यार फ्रिक्शन इसका ओमेगा चेंज नहीं कर सकता अपने। फ्रिक्शन फिर क्या चाहेगा, वो तो यही चाहता है कि स्लिपिंग नहीं हो, और स्लिपिंग नहीं हो तो उसके लिए वो क्या करेगा कि एक ये बोलेगा कि ब्लॉक एक काम करो, तुम ही इस सर्कल पे मूव कर जाओ, साथ में बस इनके मूव कर जाओ। हम भी यही चाहते हैं कि स्लिपिंग ना हो, और ये तभी पॉसिबल है जब ये मास m r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर जाए। और r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट ओमेगा से अगर मूव करना है तो उसके लिए सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉसिबल है, किधर, सेंटर की तरफ। यानी इस पे एक बस सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, थर्ड वाला। समझ आया सभी को, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना ये बताओ। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कौन सा, सेंटर की तरफ। चलो यार हमने देख लिया भाई। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा सेंटर के डायरेक्शन में, ठीक है। इसके ऊपर आप बैठ करके देखोगे, मैंने ये बोला बेटा एक बार और देखो ढंग से, बिल्कुल समझ के जाना, क्योंकि अगला सवाल जो है उसमें मैं अल्फा भी ले आऊंगा, ठीक है। अल्फा भी ले आऊंगा तो वो अब आपसे होना चाहिए। तरीका समझ में आ गया तो वो हो जाएगा, नहीं समझ आया तो नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो डिस्क है ये ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रहा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है और ये पूछा जा रहा है कि ओमेगा की मैक्सिमम किस वैल्यू के लिए स्लिपिंग नहीं होगी। तो अब एक बात देखो, स्लिप नहीं होना है तो ये कब क्या होगा कि ये ब्लॉक भी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे। अब सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे, कौन सा रेडियस, आर, ओमेगा उसका भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर एक पार्टिकल या एक ब्लॉक कांस्टेंट ओमेगा से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उस पे सिर्फ एक फोर्स चाहिए, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ। बस वही एक फोर्स चाहिए और वो इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे रोटेट करा देगा, मूव करा देगा। चलो यार, अब हमने देखा इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ये अब इसके ऊपर बैठ करके देखे तो एक सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा, कौन सा, m ओमेगा स्क्वायर r, जो कि हमारा कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या ये यहां तक समझ आया पहले सभी को। इसके बाद एक और लाइन ढंग से समझना है, उसके बाद बस सवाल खत्म। मैंने ये बोला कि कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेंटर की तरफ लगेगा। इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर लगेगा। अब आपको ये रेस्ट पे दिख रहा है। अब एक बात सोचो, ये मूव करता रहे, इसके लिए जरूरी क्या है कि एफ मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, हाँ कि ना ये बताओ। एफ मैक्सिमम जो लगना चाहिए, जो पॉसिबल है, वो एम ओमेगा स्क्वायर आर से ग्रेटर होना चाहिए, किसके लिए, फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि एफ मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। क्या यहां तक क्लियर सभी को, हाँ कि ना। यार अगर ये प्रोवाइड कर देगा तो ये रोटेट करेगा, ये प्रोवाइड नहीं करेगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो नहीं, तो फिर स्लिप कर जाएगा। तो चलो यार, एफ मैक्सिमम कितना लगेगा, मान लो ये डिस्क है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके पास भी तो है नहीं, इसके पास क्या नहीं है बेटा, बताओ क्या चाहते हो तुम इसके पास देना। वी नहीं है, एक बात बताओ हम क्या चाहते हैं बेटा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो वी तो है ही यार। एक बात बताओ, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसके साथ ये भी रोटेट कर रहा है, तो वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में तो ऑलरेडी होगा, या ओमेगा तो है ही। ओमेगा जब रहेगा तो वी क्यों नहीं रहेगा। तो चलो यार, अब इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो म्यू इनटू एन के बराबर। अब इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, तो नॉर्मल कितना, mg के बराबर। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा, म्यू mg। एक बार और ध्यान से देखो, टेबल ऐसा रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, तो ये नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg नीचे, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है और m ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ। तो फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है, म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू नॉर्मल कितना, एम जी के बराबर। म्यू एम जी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू
एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू जी अपॉन आर का स्क्वायर रूट। क्या ये चीज क्लियर हुआ कि म्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर जी बाई कैपिटल आर। ये किसके लिए कंडीशन है, नो स्लिपिंग, मतलब जब तक ये इसके ऊपर साथ में मूव करेगा। चलो यार, अब अगर साथ में मूव कर रहा है यानी ओमेगा मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम ओमेगा किसके बराबर होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू जी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ कि ना? सभी को समझ आया कैसे डील किया अपन ने, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली अपन ने? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो जरूरत है वो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन नीडेड से, सॉरी मैक्सिमम नीडेड फ्रिक्शन ज्यादा, जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, जो नीडेड है। समझ आया सभी को, हाँ कि ना? अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो है, हाँ ओमेगा अगर कांस्टेंट तो दिया ही है सवाल में कि ये कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है, तो अब ये इसको अगर इसके साथ रहना है तो इसको भी सर्कुलर पाथ पे मूव करना पड़ेगा। अब वो सर्कुलर पाथ के लिए फ्रिक्शन इधर ही चाहिए, वो फ्रिक्शन देगा। अगर नहीं तो नहीं है तो ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा रहेगा, वो अगला सवाल है अपना। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा होगा, और अल्फा रहेगा उसकी, वो वाला क्वेश्चन हम अभी करने वाले। ये सवाल सभी को क्लियर, कोई ऐसा जिसको कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ आया, बोलो एक बार फटाफट। कोई ऐसा जिसको थोड़ा भी फ्रिक्शन के डायरेक्शन में सोचने में सब दिक्कत हो, सर वी कहाँ से आई वो समझ नहीं आया, वी कौन सी, एक बात सोचो। अच्छा चलो एक बात बताओ, मान लो एक आदमी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये आर रेडियस है, ये ऐसे रस्सी से बांध दिया हमने, ये ब्लॉक ले लिया, ये ओमेगा से ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसके पास वी आएगा कि नहीं? यार ये तो बेसिक चीज हो गई कि पार्टिकल अगर मान लो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो वी तो लगेगा ही, वी तो आएगा ही भाई, टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी तो हो गई, यहाँ पे इधर की तरफ, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, ऐसे तो हो गई। ठीक है, चलो अब एक बात देखो, मैं नॉर्मल के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, देखो यार एक्चुअल जो व्यू है वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये रहा टेबल, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हमने, नॉर्मल ऊपर, नीचे एम जी, और इधर की तरफ फ्रिक्शन, और इधर एम ओमेगा स्क्वायर, और तो नॉर्मल किसके बराबर, एम जी के बराबर, तो फ्रिक्शन कितना, म्यू इंटू एन। ये टेबल के ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। समझ आया, हाँ कि ना? ये बताओ, जिसको भी नॉर्मल के डायरेक्शन से रिलेटेड दिक्कत थी, क्या क्लियर हुआ? नॉर्मल के डायरेक्शन से रिलेटेड जिसको भी दिक्कत थी, क्या क्लियर हो गया, हाँ कि ना? चलो अब एक बात देखो यहाँ पे, अगला जो सवाल है अपना वो अब देखना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? अभी भी फिर से सेटअप अपना वही है, अभी भी जो सेटअप वगैरह है अपना वही है, बिल्कुल एक टेबल है वो रोटेट हो रहा है, लेकिन बस इसमें अब डिफरेंस यही है कि अल्फा भी आ गया है। ठीक है बेटा, ढंग से सोचेंगे ना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सोचना एक बार, क्वेश्चन ये भी अपना टॉप व्यू ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी अपना टॉप व्यू ही है। अब एक बात देखो, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि एक हमारा ये एक टेबल है, फिर से मैं बोल रहा हूँ मैंने टॉप व्यू बनाया है, मतलब ऊपर से खड़े होकर के देख रहे हैं, ये टेबल है, हम लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक है भाई, चलो यार, अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो टेबल है वो ऐसे ओमेगा से, ठीक है, ये जो टेबल है ये मान लो अपने पास ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो इस टेबल का है वो अल्फा है। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो दे रखा है अल्फा। ठीक है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है इस पार्ट ये टेबल का, और ये ओमेगा इनिशियल जीरो है, ओमेगा इनिशियल जीरो है, मतलब जस्ट वो स्टार्ट हो रहा है रोटेट होना। अब उस समय हमने यहां से आर रेडियस के डिस्टेंस पे एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास कितना है, स्मॉल एम। अब सवाल सुनो कि हमें वो टाइम निकालना है, वो टाइम टी की वैल्यू निकालनी है और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है व्हेन ब्लॉक विल स्लिप, व्हेन
ब्लॉक विल स्लिप। बिल्कुल, थोड़ा काफी अच्छा सवाल है, बिल्कुल ढंग से सोचना है तभी जाकर के होगा। बिल्कुल, एक बार देखो सवाल पहले समझ आया सभी को, हाँ या ना, पहले ये बताओ, सवाल सभी को समझ आया? पहले सवाल समझ आ गया सभी को? चलो यार बेटा, बाकी सभी लोग एक्टिव रहो, सभी लोग बोलोगे यस और नो तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठे रह जाओगे। अब एक बात देखो, ये जैसे ये टेबल ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक मैंने रखा, अब ब्लॉक रखा तो ब्लॉक के पास अगर स्लिपिंग नहीं होनी है तो क्या एक बात सोचो कि पहले टेबल की वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या धीरे धीरे बढ़ रही है? क्या टेबल की एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, हाँ कि ना? टेबल की एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी यार, अल्फा है ना, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और इस ब्लॉक को इसके साथ रहना है, इस टेबल के साथ रहना है, इस ब्लॉक को इस टेबल के साथ रहना है, तो क्या इसको भी अपनी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी? पहला दो काम करना है अपने को इसको, एक तो स्लिपिंग नहीं होने के लिए अगर टेबल की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ब्लॉक को भी अपनी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होनी करनी पड़ेगी। और दूसरा, स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो ये रेडियस आर वाले सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाहिए। क्या बोलते हो? ये दो चीजें होनी चाहिए, हाँ कि ना? दो चीजें कौन कौन सी? टेबल रोटेट होना शुरू हुआ, अल्फा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो साथ में रहना है तो इस ब्लॉक को भी अपनी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इस सर्कुलर पाथ, ये आर रेडियस के सर्कल पे भी रोटेट करना पड़ेगा, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे भी रिवॉल्व करना पड़ेगा, हाँ कि ना? दो चीजें। तो अब एक बात सोचो, दो चीजें करनी है तो एक के लिए सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने के लिए, ये देखो अब कंडीशन कैसा है कि ये आर रेडियस का एक सर्कल, ये ब्लॉक हो गया अपना आर रेडियस, आर डिस्टेंस पे, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया भाई। अब एक बात देखो, इसको अगर इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करना है तो एक फोर्स इधर की तरफ, हाँ कि ना? सर्कुलर पाथ पे मूव करना है, एक फोर्स सेंटर की तरफ और दूसरा मुझे ऐसा लगता है एक इधर की तरफ, हाँ कि ना? दोनों प्रोवाइड कौन करेगा? ये दोनों फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, जरा सोचो, ये दोनों फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल सही जवाब, फ्रिक्शन, और कोई है ही नहीं। ये दोनों फोर्स हमने देखा यार, दो डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, एक तो साथ में मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए चाहिए, और दूसरा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसकी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो एक इधर के डायरेक्शन में फोर्स, एक इधर के डायरेक्शन में, और कौन प्रोवाइड करेगा? ये तो फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अब एक बात समझो यहाँ पे, तो फ्रिक्शन यहाँ दो डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन एक यहाँ पे दो डायरेक्शन में लगेगा, एक F1 और एक यहाँ पे F2। आप इसके ऊपर बैठ जाओगे तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? कितने डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ये बताओ, कितने डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? एक तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, एक इधर। अब हम इसके ऊपर बैठ रहे हैं, कितने डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल, कितने डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? गलत जवाब बेटा, दो डायरेक्शन में, बिल्कुल दो डायरेक्शन में लगेगा। यार एक बात सोचो, जितने डायरेक्शन में इसके पास एक्सिलरेशन, जितने डायरेक्शन में इसके पास एक्सिलरेशन उतने डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ या ना? इस ब्लॉक के पास जितने डायरेक्शन में एक्सिलरेशन उतने डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बस वही तो बोल रहा हूं, एक एक्सिलरेशन रेडियल होगा क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है भाई, तो एक इधर की तरफ m इंटू ए सी, एक इधर की तरफ ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो इस पे पीछे के डायरेक्शन में m a t के बराबर, हाँ कि ना ये बताओ।
पहले ये बताओ, बिल्कुल ढंग से समझना है, ये सब थोड़े अच्छे, सबसे अच्छे सवाल है ये। सेंट्रीफ्यूगल तो सेंटर से दूर लगता है, बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, मैंने बताया होगा उसमें कि एक तो ये जब ये कांस्टेंट ओमेगा से चलेगा तो इधर की तरफ, बाकी टेंजेंशियल होगा तो इस डायरेक्शन में भी सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, दोनों डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो जिस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक बार और समझ लो मैंने। अच्छा ये बताओ महिमा, ये समझ आ गया कि इसके पास दो डायरेक्शन में फोर्स की जरूरत है, ये समझ में आ गया कि एक तो इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करना है और एक अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, तो दो डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए, एक सेंटर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो क्या इसके पास दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए आर और ए टी दोनों, हाँ कि ना? तो इसके पास ए आर और ए टी दोनों ही होंगे, और जितने डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसके उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल। अब समझ आया सभी को, हाँ कि ना? जितने डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उतने ही डायरेक्शन में अपोजिट उतने ही डायरेक्शन में के लॉन्ग, अपोजिट डायरेक्शन के लॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल। क्या ये समझ आया पहले, हाँ या ना? सबसे मेजर पार्ट यही था, समझ लिया अपन ने। बस अब एक बात देख लो, एफ नेट कितना होगा? एफ नेट तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, हाँ कि ना? ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे, नेट फ्रिक्शन फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, हाँ कि ना? और F1 की वैल्यू किसके बराबर? आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तो ये FBD दिख रहा है, अगर आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तो ये FBD दिख रहा है, यानी F1 किसके बराबर? M इंटू AC के बराबर। और M ये F2 किसके बराबर? M इंटू AT के बराबर। क्या ये समझ आया आपको, हाँ कि ना? आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो, यही दोनों फोर्स दिख रहे हैं, और दोनों का रिजल्टेंट F1 की वैल्यू किसके बराबर? M इंटू AC, F2 की वैल्यू M इंटू AT के बराबर। जहां नहीं समझ आया बेटा पूछ लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ यहाँ से। चलो यार अब आगे एक बार देखते हैं, ये हमारी जरूरत है, हाँ ना? ये हमारी जरूरत है कि नहीं? क्या ये हमारी जरूरत है या ये मैक्सिमम है? ये नीडेड है या मैक्सिमम? ये हमने किसकी बात की थी कि हमें जरूरत है भाई, ये ऐसा होना जरूरत है हमारी। तो क्या अगर पॉसिबल होना है तो एफ मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये जो हमारी जरूरत है, हाँ कि ना? ये बताओ, ये जो हमारी जरूरत है उससे ज्यादा, ये जो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल है उससे ज्यादा होना चाहिए जो हमारी जरूरत है। पावर में ही आएगा आंसर, बिल्कुल। अच्छा ये एफ मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा ये बताओ, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? देखो सबसे अच्छा सवाल कर रहे हैं अभी अपन। म्यू एम जी कितना पॉसिबल है भाई? एक बात बताओ, ब्लॉक को रखा हमने नॉर्मल ऊपर, नीचे एम जी, तो कितना पॉसिबल? म्यू एम जी यही लगेगा ना बस। तो म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ए सी का स्क्वायर प्लस एम ए टी का स्क्वायर। ठीक है भाई, बस यहां से। और मैं क्या इसको भी स्क्वायर कर दूं, हाँ कि ना? चलो यार अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, अब इसके बाद सॉल्यूशन है, बस सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। और अब इसके बाद सवाल में जितनी चीजें समझने वाली थी सब खत्म हो गया है। अब यहाँ तक अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये सवाल हमने समझ लिया है। तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके? एम इंटू, एक बात बताओ, मान लो किसी टाइम ये अपने पास ओमेगा आया, उस समय एंगुलर वेलोसिटी कितना? ओमेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एम ए सी की जगह ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और इसका स्क्वायर तो मुझे लगता है ये पावर 4 हो जाएगा। क्या बोलते हो? एम ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, एम ए सी का स्क्वायर किया, ए सी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ए सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर, प्लस ए टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? तो m इंटू आर इंटू अल्फा के बराबर, यानी इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। समझ आया सभी को, हाँ कि ना?
देखने में भले ही डरावना लग रहा हो, लेकिन अब सवाल उतना डरावना नहीं है। क्या क्लियर हुआ ये चीज, हाँ कि ना? चलो अब एक बार देखो, सारा एम स्क्वायर तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा? हमें निकालना क्या है? ओमेगा की वैल्यू। चलो भाई यहां से निकल जाएगा। म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इसको इधर भेजते हैं, ओमेगा की पावर यहां से इसको इधर भेजो और आर स्क्वायर को नीचे। म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा की पावर 4। हाँ या ना? इसके बाद ये समझ आया आपको? सवाल थोड़ा अच्छा है बेटा, हिम्मत नहीं हारना है। हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों ली? एक बार देखो यार, आर इंटू अल्फा हमने लिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सा ले लिया मैंने भाई? यार ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिया मैंने। at इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, at इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, वी वेलोसिटी थोड़ी है ये। अब इसका ये करना है तो पावर इधर की तरफ भेज दो, तो पावर 1/4 हो जाएगा। तो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितना? म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर। क्या क्लियर हुआ आपको, हाँ या ना? यानी ओमेगा मैक्सिमम किसके बराबर? तो ओमेगा मैक्सिमम कितना? तो बस यही वाली वैल्यू, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। हाँ या ना? पावर 1/4। हाँ पावर 1/4। क्या समझ आया आपको, हाँ या ना? अब एक बात देखो, मैंने एक और चीज पूछी थी, टाइम भी पूछा था। मैंने एक टाइम भी पूछा था, क्या मैं ओमेगा को अल्फा इंटू टी लिख दूं, हाँ कि ना? यार एक बात देखो यार, पहला इक्वेशन जो निकाला था ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या मैं अल्फा टी लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? क्या मैं ओमेगा को अल्फा इंटू टी लिख सकता हूँ? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बात बताओ, ओमेगा की वैल्यू सॉरी टाइम की वैल्यू बताओ, तो क्या निकाल सकते हो? क्लियर हुआ ये चीज? अगर मैंने टाइम पूछा तो ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी पुट करो, वहां से टाइम निकल जाएगा, कुछ नहीं करना, अपॉन में ओमेगा अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा लेकर के बस सॉल्व करते रहो, हो जाएगा ये। एक सवाल ऐसा ही थोड़ा घर से दे दूं, एक सवाल ऐसा ही टाइप का घर से मैं दे दूं, सोच के आओगे अब ढंग से, सोच के आओगे ढंग से, हाँ कि ना? चलो यार देखो यार, इतनी हिम्मत जुटाए रखे, बहुत बढ़िया। थोड़ा घर से जा करके अब सोचना ही इसके बारे में, कि मजाक मजाक में क्या ही सीख लिया हमने। चलो यार देखो, चलो यार अब एक बार देखते हैं, बाहर का एग्जाम का थोड़ी पढ़ाता हूँ मैं। इतना बड़ा मैसेज कौन सा है? बुकलेट बता दो कितनी करनी है, जेई मेंस एडवांस के हिसाब से है नहीं बुकलेट में। चलो कोई नहीं, मैं आपको एक दूसरी बुकलेट पीडीएफ भेजूंगा, वो बुकलेट आपको करनी है, उसमें जेई मेंस एडवांस के हिसाब से, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो यहाँ से देखो, ये कि रॉड है, ध्यान से देखना, अब ये अरेंजमेंट भी ध्यान से सुन लेना। ये एक रॉड है, ये ऐसा हिंज किया हुआ है टेबल के ऊपर। फिर से हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ये ऐसे अल्फा से रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे एक रिंग रखा हुआ है, ये रखा हुआ है कितना, एल डिस्टेंस पे, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है व्हेन रिंग विल स्लिप, व्हेन रिंग विल स्लिप ऑन रॉड, जब रिंग जो होगा वो रॉड के ऊपर स्लिप करेगा। सवाल समझ लो, पहले एक बार देखो, सवाल ये है, यहां से देखो ऐसा एक रॉड है, मैंने एक जगह से ऐसे हिंज कर दिया है, जैसा यहाँ पे हिंज किया, ये रॉड रिंग ऐसे लगा दिया, ये अल्फा से ऐसे रोटेट रिवॉल्व पूरा सर्कुलर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मैं ऊपर से बस देख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये ऐसा चारों तरफ से रिवॉल्व करे जा रहा है, ये इसको इधर की तरफ किया मैंने ऐसे। अब एक बात सोचो जरा, जब ये इसकी तरफ ऐसे जा रहा है तो, और इसमें फ्रिक्शन भी है, तो हमें ये निकालना है कि किस ओमेगा पे ये रिंग पे स्लिप होना शुरू होगा। ऐसा देखा होगा ना आपने, रिंग को ये रॉड लिया, हिंज करके ऐसे रोटेट कराते हो, रिंग बाहर निकल जाता है,
ऐसा देखा तो है होगा आपने, हाँ कि ना? ऐसा देखा तो होगा ना आपने? क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा इमेजिन करना। बिल्कुल ये देखो, ये अपने पास एक एक्सिस है, इसके अबाउट मैंने हिंज किया कर रखा है, ये ऐसे इसके ऊपर रिंग लिया मैंने। हिंज का मतलब ऐसे कील ठोक दिया मैंने, हिंज का मतलब बस ऐसे कील ठोका हुआ है। अब एक बात देखो, ये रिंग है, अब ये अल्फा से ऐसे रोटेट हो रहा है, चारों तरफ ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे 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 रोटेट हो रहा है, ठीक है भाई। इसमें एक रिंग लगा हुआ है। अब धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाएंगे तो कुछ ओमेगा तक ये रहेगा, उसके बाद ऐसे स्लाइड करेगा, हाँ कि ना? ऐसे स्लाइड करेगा यार, ऐसे अगर ऐसे स्लाइड करेगा ना, तो वो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, वो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है जब ये स्लाइड करना शुरू होगा। क्या सवाल समझ आया आपको, हाँ कि ना? क्या सवाल समझ आ गया आपको? चलो यार, फिर अच्छी बात है। अगला देखो, अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा एक बात बताओ, समझ तो आया लेकिन करेंगे कैसे? देखो यार एक बात देखो, ये ऐसे स्लाइड करेगा, इसकी टेंडेंसी ऐसे स्लाइड करने की, हाँ कि ना? इसकी टेंडेंसी ऐसे स्लाइड करने की, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, एक फ्रिक्शन इधर की तरफ। अरे भाई बोल दे यार, ये ऐसे सवाल छोड़ दे क्या? ये ऐसे स्लाइड करेगा, स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ, फ्रिक्शन अब इधर की तरफ लगेगा भाई, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल इस पे इधर लगेगा, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब वो धीरे धीरे इसका जैसे ओमेगा बढ़ेगा, इसका भी ओमेगा बढ़ना चाहिए, रिंग का भी, हाँ कि ना? धीरे धीरे इस इस रॉड का ओमेगा बढ़ेगा, तो इस रिंग का ओमेगा भी बढ़ना चाहिए साथ में मूव करने के लिए। तो जैसा यहाँ पे केस हो रहा था पिछले वाले सवाल में, वही केस यहाँ पे भी होगा। अब सोचना आपका काम है। अब इसके बाद सोचना आपका काम है। मैंने बता दिया फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन ही तो लगेगा सेंटर की तरफ, जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। एक और डायरेक्शन में एक नॉर्मल जो होगा, वो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ तो फ्रिक्शन था, दोनों डायरेक्शन में लग के कर रहा था, यहाँ पे नॉर्मल और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब ये सोच करके अब आना आप लोगों का काम है, ठीक है भाई? अब इससे ज्यादा हिंट दे दिया तो पता चला मैं यही सॉल्व कर दूंगा सवाल। चलो यार, अब एक बार नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। चलो यार, कोनिकल पेंडुलम अगर हम लोग देखें, चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम जैसे मान लो, एक तो आता है सिंपल पेंडुलम भाई, ठीक है? सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, घर में घड़ी वगैरह होगी तो ये अपना ब्लॉक, ये ऐसा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है, देखा होगा आपने। एक पेज क्यों छोड़ोगे सवाल के लिए? हाँ तो एक पेज छोड़, हाँ क्वेश्चन के लिए छोड़ दो, उसमें क्या है। देखो, सिंपल पेंडुलम ऐसे जाएगा, ये होता है अपना। एक होता है कोनिकल पेंडुलम, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएचएम में। जो सिम कोनिकल पेंडुलम है वो देखो कैसा, ऐसा हिंज कर दिया गया, ऐसे ऐसे। क्या ये समझ आया मोशन? पहले कोनिकल पेंडुलम का मोशन कैसे, ये ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, जैसे रस्सी बांध के ऐसे, मान लो अपने पास क्या किया आपने, ऐसे एक रस्सी बांध के और ये ऐसे खींच के और ऐसे ऐसे रोटेट करा दो, समझ आया? हाँ या ना? ये ऐसा एक हिंज कर दिया, ये ऐसे करके, ये सिंपल पेंडुलम तो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है? लेकिन कोनिकल इस तरह से होगा, ऐसा अरे एक हाथ में रस्सी लेके ऐसे ऐसे कराया होगा ना आप लोगों ने। हाँ तो भाई कोनिकल पेंडुलम उसी की बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखना, अब इसमें मान लो ये एक एल लेंथ का स्ट्रिंग है, और इसके ऊपर मास कितना है, स्मॉल एम, ठीक है? एल लेंथ का स्ट्रिंग है और इसके ऊपर मास कितना है, स्मॉल एम। ये मान लो कुछ वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना करके, और तब ऐसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर पाथ जो है वो कुछ इस तरह का है,
ऐसा सर्कुलर पाथ, क्या फील कर पा रहे हो आप? हाँ या ना? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, ध्यान रखना, हाँ कि ना, ये बताओ। ये समझ आया? एक बार देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ऐसा है कॉनिकल पेंडुलम, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। अब एक बात सोचो, ये सर्कल जो ट्रेस करता है वो ऐसा, यहां से देखो ये ऐसा सर्कल, हाँ या ना? तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये सर्कल जो है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। ये जो सर्कल है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल। समझ आया सभी को? हाँ या ना? सर्कल कैसा है? हॉरिजॉन्टल। चलो एक बात बताओ, ये एल लेंथ है, ये अगर एक बात सोचो, इसकी वेलोसिटी जो होगी इस पॉइंट पे, क्या इस प्लेन के बाहर? हाँ या ना? जैसे एक बात सोचो, मान लो जब ये इस समय होगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, ये सर्कुलर पाथ है ऐसे, तो ये इस समय वेलोसिटी इधर की तरफ, हाँ या ना? इस समय वेलोसिटी इधर की तरफ। तो देखना यहाँ पे, ये वेलोसिटी मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऐसे बना दिया। mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ, हाँ कि ना? mg किधर? नीचे की तरफ। यहाँ एक टेंशन T, यहाँ एक क्या लगेगा? टेंशन T लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब एक बार देखो, सेंटर तो ये रहा सर्कल का, जिस सर्कुलर पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा है उसका सेंटर ये रहा, तो इससे बाहर की तरफ लगेगा, हाँ कि ना? ये सेंटर तो ये रहा, इस तो इससे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, हाँ या ना? ये बताओ भाई, पहले ये डायग्राम थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि देखो यार, एक बार सर्कुलर पाथ, ये देखो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे पाथ पे मूव करेगा, ऐसे पाथ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, ठीक है, नीचे mg और इधर टेंशन, और ये रेडियस ये सेंटर की तरफ ये हुआ, तो इससे बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ या ना? और एक बात सोचो, क्या इसका रेडियस मैं स्मॉल आर ले लूं? क्या इसका रेडियस स्मॉल आर ले लिया जाए, हाँ कि ना? ये बताओ भाई, टेंशन टी इधर, mg नीचे, इधर की तरफ ये सेंटर है, इधर बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है? क्या एम वी स्क्वायर बाई, या ऐसे लिख लेते हैं, ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है। v यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, क्या बोलते हो, हाँ कि ना? एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, हाँ या ना? समझ आया सभी को बेटा? जिसको भी नहीं समझ आया बेहिचक पूछ लेना, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। अभी चुपचाप रहोगे, एग्जाम में भी चुपचाप बैठे ही रह जाओगे बस, और कुछ नहीं होगा। सर्कल टाइम के साथ कम भी होगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो कैसे कांस्टेंट होगा? नहीं, ओमेगा कांस्टेंट है भाई, वो रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, वो सब नहीं देख रहे। वो तब होता है जब हमने क्या किया, सर्कुलेट करा के छोड़ दिया, तो धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होते जाता है और वो फिर रुक जाता है। वो केस सारा हमें नहीं कंसिडर करना। देखो यहां से देखो कि अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन यहां से देखें, अब ये हमको क्या रेस्ट पे दिख रहा है, हाँ या ना? क्या ये पार्टिकल हमको हमें ये रेस्ट पे दिखेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल भी लगाया हमने, हाँ या ना? ये किधर लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है तो रेस्ट पे दिखेगा, इसके ऊपर ही बैठ के देख रहे हैं, तो इस टेंशन का ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना? थीटा के बराबर, हाँ या ना? इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट इधर कौन सा? तो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनाऊंगा मैं? टी साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और टी का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी के बराबर। ठीक है भाई, ये हमने इक्वेशन 1 लिया और इसको हमने इक्वेशन 2 लिया। अगर हम इक्वेशन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू कितना? ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो अब एक बात देखो यार, चाहो तो ये tan थीटा, अब यहाँ से थीटा दिया हो तो ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा दिया हो तो थीटा निकाल लोगे।
तो जो निकालना हो वहां से निकाल सकते हो आप। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, जी टैन थीटा अपॉन किसके, स्मॉल आर के, और ये इसका क्या आएगा, जी टैन थीटा आएगा, जी टैन थीटा अपॉन स्मॉल आर। क्लियर ये चीज, हाँ कि ना, ये बताओ भाई। अब एक बात और देखो, अगर मुझे टेंशन निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो, टेंशन। अगर मुझे टेंशन निकालना हो क्या करूं, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 और 2, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ऐसे कर लेता हूं मैं, ऐसे इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बस ये डायरेक्ट लिखता हूं, मतलब दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूं। तो देखो यार, ये कितना, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, ये कितना, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर, एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर के बराबर। क्या ये समझ आया आपको? और एक बार देखो, क्या मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों वो किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी टी की वैल्यू, तो लो भाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर के बराबर। यही टेंशन, हाँ कि ना, यही हमारा क्या होगा, टेंशन टी की वैल्यू। किसी को कोई समस्या है इसमें, जिसको भी जहां भी नहीं समझ आए बेहिचक पूछ लेना, टेंशन टी की वैल्यू। क्या ये चीज क्लियर हो गया? नहीं नहीं, याद वगैरह नहीं रखना है, प्रोसेस ध्यान रखो यार। टेंशन का ये कंपोनेंट वगैरह निकाल करके तो अपना काम कर ही सकते हो यार, थोड़ी बुद्धि तो रहेगी, तो फिर याद क्यों करोगे, बुद्धि लगानी है अपने को, याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। चलो अब एक बार देखो, मुश्किल नहीं है, एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। अगर मुझे v निकालनी हो, लीनियर वेलोसिटी v, तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा इक्वल्स टू वी बराबर क्या लिखूंगा, ओमेगा इंटू आर, तो फाइनली कितना आ जाएगा, आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी टैन थीटा के बराबर अपॉन कितना, आर, ये आर से आर कैंसिल आउट होगा, किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू जी इंटू टैन थीटा। क्या ये चीज कम समझ आया आपको, हाँ कि ना, क्या ये चीज समझ आया? एक और चीज देखो, टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं ये लोग, किसकी बात, टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं। तो चलो यार, टाइम पीरियड अगर देखें तो उसको भी मैं स्मॉल टी से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम पीरियड वहां टेंशन टी आया हुआ है, तो मैं टाइम पीरियड को टी से डिनोट कर लेता हूँ। टी क्या होगा, एक बात सोचो कि अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, ये मान लो आर रेडियस है और इसकी वेलोसिटी वी है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको कितना टाइम लगेगा एक सर्कल कंप्लीट करने में, तो टी इक्वल्स टू जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपॉन स्पीड, हाँ या ना, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना, स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके बराबर, 2 पाई आर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, 2 पाई आर अपॉन कितना, वी के बराबर, यही आएगा। और अब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 पाई अपॉन वी बाई आर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना, क्या मैं टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई आर, 2 पाई अपॉन वी इक्वल्स टू लिख सकता हूं क्या, और v बाई आर को मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा, 2 पाई अपॉन कितना, ओमेगा के बराबर, t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कितना, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये उठा करके पुट कर देना, वहां से अपने पास टाइम पीरियड का भी आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ आया आपको, हाँ या ना, क्या ये क्लियर? यहां से देखो, मैं बोल रहा हूं टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वही होता है टाइम पीरियड। के बारे में चाहो तो लिख लेना है, ये टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट, अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे लास्ट में जाके, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वही हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड। अब मैंने क्या बोला
कि एक बात बताओ, अगर इस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी दूर चलेगा, 2πr। कितनी स्पीड, v, तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। बस यही तो किया मैंने, कुछ खास नहीं किया। क्या ये समझ आया कोनिकल पेंडुलम, हाँ कि ना, ये बताओ भाई, क्या ये कोनिकल पेंडुलम क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना? चलो अब एक दो ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने अपने को, उसके बाद इन दोनों पे सवाल करेंगे अपन, ठीक है? चलो यार, मान लो, अच्छा एक बात सोचो, पहले हम लोग एक देखते हैं, ये जो अगला जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसका रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखना, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि वो काफी 2-3 चैप्टर में आएगा, तो अपना एफर्ट बचेगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, पहले ढंग से देख लो कि कैसे ऐसे सवाल में प्रोसीड करते हैं, 2-3 चैप्टर में आएगा। मैंने सवाल ये है कि एक ऐसा रिंग है, ठीक है, एक ये ऐसा रिंग है, और ये कितने से रोटेट हो रहा है, ओमेगा से, और इसका रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर, और मास कितना है, स्मॉल एम। ये ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, किससे, ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस कितना, कैपिटल आर, मास कितना है, स्मॉल एम। अब एक बात सोचो कि जब इसमें हमें क्या निकालना है, टेंशन इन द रिंग, हमें क्या निकालना है, टेंशन इन द रिंग, रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है? अब जरा देखो ना पहले यहाँ पे कैसे प्रोसीड करते हैं ना, वो हमें देखना अपने को, ठीक है? ये हो रहा है क्या, एक रिंग है, रिंग को हम ऐसे ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, रोटेट करा रहे हैं, तो उस समय इस रिंग के अंदर जो टेंशन जो क्रिएट होगा वो बताना है अपने को, ठीक है? इस रिंग में जो टेंशन क्रिएट होगा वो हमें बताना है। जरा एक बात ऐसे सोचो, एक ऐसा, ये थोड़ा फील लेने के लिए ना, आप ऐसे समझ लो एक बार, मान लो एक ऐसा स्प्रिंग, एम मास है बेटा, एम जो है वो उसका मास है, एम तो मास के लिए यूज करता है अपन पूरे मैकेनिक्स में। देखो थोड़ा ऐसे समझना कि एक ऐसा स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, वो स्प्रिंग है, उसको हमने क्या किया, ऐसे गोल बना दिया है, ठीक है? थोड़ा फील आ जाएगा कि हाँ टेंशन कैसे आएगा। उसको मैं धीरे धीरे रोटेट करा रहा हूँ, ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी ओमेगा इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या वो धीरे धीरे अपना ये रेडियस का जो ये रेडियस क्या इंक्रीज करेगा, क्या धीरे धीरे ऐसा लगेगा क्या कि स्ट्रेच हो रहा है, हाँ या ना? धीरे धीरे लगता है क्या कि स्ट्रेच हो रहा है? वही चीज है। अब जैसे मान लो रिंग हो गया, मेटालिक रिंग हो गया, तो उसमें उतना स्ट्रेच नहीं होता है जिससे कि हमें एग्जैक्टली विजिबल हो, हमें पता चले कि हाँ यार एग्जैक्ट सही में वो स्ट्रेच हो रहा है, तो हमें उसमें उतना फील नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो स्प्रिंग का हम लोग एक रिंग बना दे और उसको रोटेट कराए, तो हम लोग फील करेंगे कि धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है? तो उसमें क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि टेंशन वगैरह क्रिएट होता है, वो टेंशन टी की वैल्यू बतानी है अपने को। तो देखते हैं अब एक बार, मान लेते हैं एक बार हमने क्या किया, एक ऐसा एक बहुत छोटा सा रिंग का जो है एक बहुत छोटा सा पार्ट लिया अपन, ये रिंग का बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं हम लोग, रिंग का बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं अपन, है भले दिखाया अपन ने बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है? अब उस केस में एक बात सोचो, ये मान लो कितना उसका आधा आधा ले रहे हैं, तो ये पूरा कितना है, डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, और ये कितना, डी थीटा बाई 2। मतलब एक सोचो, बहुत स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, एकदम बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं रिंग का ऐसा, ठीक है? और उसमें से एक पार्ट डी थी, पूरा टोटल एंगल कितना है, डी थीटा, तो एक पार्ट डी थीटा बाई 2, दूसरा पार्ट डी थीटा बाई 2, ठीक है? होगा क्या कि जैसे ही आप रोटेट कराओगे, तो रिंग का ये ऐसा देखो, ये इसका बचा हुआ पार्ट है, रिंग का इसका बचा हुआ पार्ट ये रहा, क्या ये पार्ट इसको इधर की तरफ खींचेगा, हाँ या ना? ये ऐसा समझना कि रिंग जो है स्ट्रेच हो रहा हो, ये वाला पॉइंट इसको इधर की तरफ खींचेगा, क्या बोलते हो, हाँ कि ना? ऐसा होगा। ये जो रिंग है, इस इन दोनों के बीच, ये जस्ट मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये इस पे, और ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, हाँ कि ना? क्लियर ये चीज?
ये रिंग मैं रोटेट करा रहा हूं, यहाँ पे इसके नीचे का पॉइंट इसको इधर खींचेगा, इसके नीचे का पॉइंट इसको इधर खींचेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ये जो रिंग है ना, ऐसा समझना कि एक्सटेंसिबल रिंग है, कि इसका रेडियस थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। तो जरा है कि ऐसे स्प्रिंग का हम लोग एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग ऐसा ही है, स्प्रिंग होता है, उसी को ऐसे मोड़ करके हमने बना लिया। ठीक है, उसको खींच के और तब नहीं बनाया हमने। स्प्रिंग मान लो अपने पास ऐसा स्प्रिंग है, उसी को ऐसे बना लिया। अब उसको मैं रिवॉल्व कराना शुरू करूं, तो क्या ऐसा देखने में आता है कि वो धीरे धीरे अपना रेडियस थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता है, हाँ कि ना? धीरे धीरे थोड़ा सा रेडियस बढ़ाने की कोशिश करता है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि होता क्या है कि इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये और इसका ये वाला पॉइंट, ये इस पे इधर की तरफ खिंचाता है और ये इधर की तरफ खिंचाता है। जैसे मान लो मैं दो पॉइंट कोई भी ले लेता हूँ, तो इस पे इधर की तरफ खिंचाएगा और ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, ये टेंशन टी टी लगता रहेगा। समझ आया ये चीज? ये इस पॉइंट को इधर खींचेगा, ये इस पॉइंट को इधर खींचेगा। समझ आया पहले? हाँ या ना? इस पे टेंशन यहाँ पे टी लग रहा है और यहाँ पे भी इस पे टेंशन टी लग रहा है। क्लियर यहाँ तक सभी को? हाँ या ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मान लो, ये अगर डी थीटा बाई टू है, तो ये भी कितना, डी थीटा बाई टू। ठीक है भाई, और ये डी थीटा बाई टू है, तो ये भी कितना, डी थीटा बाई टू के बराबर। हाँ या ना? ये भी डी थीटा बाई टू, और ये सेम टेंशन। क्यों? क्योंकि अपने पास यहां से एक बार देखो, ये अगर ओमेगा कांस्टेंट है, कहां से देखें, हाँ ये ओमेगा कांस्टेंट है। ये मान लो ये अपना एक्सेलरेट हो रहा है क्या, इस डायरेक्शन में, इसकी और इसकी वेलोसिटी क्या है, सेम। दोनों की वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ओमेगा अपना क्या है, सेम। तो फिर यहां से अगर एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लो, तब एक बार देखो, इस पे टेंजेंट के अलॉन्ग बहुत कोई अगर नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो फिर इधर की तरफ फोर्स भी क्या होगा, जीरो। हाँ या ना? फोर्स भी क्या होगा, जीरो। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे अपना टेंशन। अब एक बात देखो, ये दोनों पॉइंट के टेंशन का हम लोग दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक तो ये कंपोनेंट और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर। क्या ये दोनों, या उस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों, यहां से देखो, ये टेंशन का एक कंपोनेंट ये और इस टेंशन का एक कंपोनेंट ये, दोनों कैंसिल आउट करेंगे, हाँ कि ना? हाँ या ना, ये बताओ। अब एक बात बताओ, क्या ये जो डीएल लेंथ, ये बहुत छोटा सा जो लेंथ लिया है अपन ने रिंग का, बहुत छोटा सा जो पार्ट लिया है ना हमने, क्या ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, हाँ या ना? क्या ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है? अब अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो क्या इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, हाँ या ना? ये बताओ, क्या ये इस पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? तो अब चलो भाई, वो कितना, तो ये बहुत छोटा पार्ट लिया है, बहुत छोटा सा लेंथ लिया है अपन ने, मतलब वो लेंथ का बहुत छोटा सा पार्ट क्या होगा, डीएल लेंथ, और इसका मास भी कितना, डीएम। तो कितना लगेगा इस पे, तो डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस कितना, कैपिटल आर। क्या यहां तक सभी को क्लियर? हाँ कि ना? डी एल जो है वो छोटा सा लेंथ है, डी एल जो है बहुत छोटा सा लेंथ, तो उसका मास भी क्या होगा, बहुत छोटा। तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ कितना लगेगा, डी एम के बराबर कितना आएगा, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और एक और चीज देखो कि टेंशन का, इस टेंशन का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना, टी साइन थीटा, और इस टेंशन का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना, तो टी साइन थीटा के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ पहले, ये बताओ भाई, हाँ कि ना? क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? ये बताओ फटाफट, क्या ये चीज क्लियर हुआ? चलो अब एक बात देखो, तो जब आप इसके ऊपर बैठ के देखोगे तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और वो कितना लगेगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये इधर की तरफ कितना, टी साइन थीटा, और ये भी टी साइन थीटा। ये वाले तो दोनों अपने में ही काट मर जा रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, टू टी साइन थीटा
एक मिनट यार, साइन डी थीटा बाई 2 लिखना चाहिए ना, हाँ या ना यार। एंगल कितना है, साइन ये डी थीटा है ना, डी थीटा बाई 2, तो क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको, 2t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर के बराबर, इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर के बराबर। अब एक बात देखो यार, यहां से देखें अगर हम लोग बात करें तो देखो यार, डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अगर आया, ठीक है, तो चलो एक बात देखो, डीएम को हम लोग कैसे लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखो कि अगर थीटा अगर वेरी स्मॉल होता है, थीटा अगर क्या हो वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर, थीटा के बराबर, हाँ कि ना। अगर मान लो थीटा अगर वेरी स्मॉल तो साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर, हाँ कि ना। फटाफट बोलो यार, जल्दी से बोलो। थीटा अगर बहुत छोटा तो क्या साइन थीटा थीटा के बराबर, नहीं पता था, ये चीज ध्यान रखो एक बार। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां से बता देता हूं मैं। मान लो ये बहुत छोटा, अगर थीटा बहुत छोटा तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। एक ऐसे सोचो, अगर मान लो ये थीटा बहुत छोटा तो एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर एक बात बोलो ये थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर मान लो पी हाइपोटेनस एच। अगर मान लो ये बहुत ज्यादा छोटा होगा तो क्या पी जो टेंडिंग टू जीरो, हाँ या ना, पी जो होगा वो लगभग टेंडिंग टू जीरो, और पी टेंडिंग टू जीरो तो ये लगभग थीटा किसके बराबर होगा, जीरो के, जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो हम साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लगभग थीटा। साइन थीटा जो लिखेंगे वो उसको लगभग किसके बराबर लिख देंगे, थीटा के बराबर, हाँ या ना। ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, वो भी जीरो, ये बहुत छोटा तो ये भी बहुत छोटा, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो है नहीं, ये भी बहुत छोटा ये भी बहुत छोटा, तो लगभग दोनों बराबर। तो इसीलिए जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर। और एक और चीज अभी ध्यान रखो कि टैन थीटा जो होता है वो भी थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना। साइन थीटा, हाँ, थीटा वेरी स्मॉल तो साइन थीटा थीटा, tan थीटा भी थीटा के बराबर, और cos थीटा 1 के बराबर। cos थीटा 1 के बराबर क्यों, क्योंकि देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जितना बेस होगा उतना ही लगभग हाइपोटेनस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास, जब दोनों एक दूसरे के बहुत पास तो लगभग दोनों बराबर, और cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो लगभग 1। ठीक है, तो चलो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो 2t डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू dm। अब dm की वैल्यू उठा के पुट करते हैं, dm के बारे में अगर पुट करें तो dm इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो चलो यार ये कितना लेंथ, dl लेंथ, l लेंथ मान लो, ये टोटल लेंथ कितना ले लो, ये टोटल कितना लेंथ 2 पाई r, तो 2 पाई r लेंथ का मास कितना, कैपिटल M। तो यूनिट लेंथ का मास किसके बराबर, तो m अपॉन 2 पाई r। ठीक है भाई, तो dl लेंथ का मास किसके बराबर, तो m अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल R इंटू कितना dl, m अपॉन 2 पाई r इंटू कितना dl। क्या यहां तक क्लियर सभी को, हाँ कि ना भाई, बताओ फटाफट, हाँ या ना। चलो बस अब उठा के वैल्यू पुट करना है, डीएम की जगह पे क्या लिखेंगे, m अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल आर इंटू डीएल इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। चलो यार, अब यार एक तो रिलेशन तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, हाँ या ना, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, ये रिलेशन तो पढ़ा होगा। तो डी डी थीटा इक्वल्स टू, यानी ये पूरा जो डी थीटा है, तो डी थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, तो डी एल अपॉन आर के बराबर, डी थीटा इक्वल्स टू डी एल अपॉन आर।
तो बस उठा के पुट कर दो, 2t d θ इक्वल्स टू, तो dl अपॉन r अपॉन 2 इक्वल्स टू m/2 कैपिटल R इंटू dl इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। dl से dl कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, टेंशन t की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन थीटा इक्वल्स टू L/R भी तो आएगा। हाँ, तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना, m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन कितना आ जाएगा, 2 पाई के बराबर। टेंशन t की वैल्यू किसके बराबर, तो m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2 पाई। चाहो तो ये v के टर्म में भी रिलेशन याद रख सकते हो, t इक्वल्स टू कितना आ रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2 पाई, और v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, तो वहां उठा के पुट करो, तो t इक्वल्स टू m ओमेगा की जगह पे तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2 पाई, यानी फाइनली एम वी स्क्वायर अपॉन कितना, 2 पाई इंटू कैपिटल आर। क्या ये चीज भी समझ आया, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। आर कैंसिल होगा उससे पहले ये आर भी तो जाएगा, ये आर उधर जाके आर स्क्वायर, तो नीचे आर एक बच जाएगा। अरे इससे ये कैंसिल कर दो भाई।